हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड को लेकर आ गए हैं। यह म्यूचुअल फंड मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादातर अपने पैसों को निवेश करती है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। आइए इस म्यूचुअल फंड का विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं। यह म्यूचुअल फंड 35,009.74 करोड़ रुपयों को मैनेज करती है। इसके फंड मैनेजर श्री चिराग सेतालवाद हैं और यह म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 150 TRI को कॉपी करती है। इसमें आप 100 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें एडिशनल परचेज 100 रुपये या उससे ज़्यादा के अमाउंट में कर सकते हैं। इसमें आप 100 रुपये से मात्र 100 रुपये से अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.95% है और यदि आप इस म्यूचुअल फंड से 1 साल के पहले अपने पैसों को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोट लेना पड़ता है। अन्यथा यदि आप 1 साल बाद इससे अपने पैसे को रिडीम करेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोट नहीं देना पड़ेगा। आइए इस म्यूचुअल फंड में किस तरह से अपने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वह भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मिड कैप स्टॉक्स को 68.80% का वेटेज दिया गया है, जबकि इस म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स में 15% का वेटेज दिया गया है, जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स में 10.60% का इसमें फंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और अदर्स मात्र 5.60%। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में किस तरह से सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। इस म्यूचुअल फंड में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को 18.96% का वेटेज दिया गया है, फाइनेंशियल्स को 18.29% का वेटेज दिया गया है, इंडस्ट्रियल्स को 12.81% का वेटेज दिया गया है, IT को 11.06%, मटेरियल्स को 10.03%, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स को 3.61%, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सर्विसेज को 3.50%, फार्मास्यूटिकल्स को 2.23%, केमिकल्स को 1.79%, हेल्थ केयर को 1.52% और अदर्स को 16.02% का वेटेज दिया गया है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में बहुत ही बेहतरीन ढंग से सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। आइए अब इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को 4.61% का वेटेज दिया गया है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को 3.61% का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 3.5% का, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को 3.50% का, सुंदरम फास्टेनर्स लिमिटेड को 3.46% का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 3.43% का, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड को 3.07% का, अपोलो टायर्स लिमिटेड को 3.05% का, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 2.82% का और SKF इंडिया लिमिटेड को 2.60% का वेटेज दिया गया है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ म्यूचुअल फंड में काफ़ी बेहतरीन कंपनियों को लिया गया है और इसमें वेटेज को भी काफ़ी ध्यान दिया गया। किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस म्यूचुअल फंड में जिन्होंने 1 साल पहले निवेश किया उन्हें 10.66% का रिटर्न मिला है। जिन्होंने 2 ईयर्स पहले इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था उन्हें 17.39% का CAGR रिटर्न मिल रहा है और जिन्होंने 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था उन्हें 37.03
70% का बेहतरीन रिटर्न मिला है। जिन्होंने 4 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था उन्हें 16.18% का CAGR रिटर्न मिला है। जिन्होंने 5 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था उन्हें 13.30% का CAGR रिटर्न मिला है। और जो लंबे वक्त से 10 साल से इस म्यूचुअल फंड में बने हुए हैं उन्हें 20.12% का बेहतरीन CAGR रिटर्न मिला है। चलिए आगे के स्लाइड में यह भी देख लेते हैं कि हमें कितना एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है। चलिए अब एब्सोल्यूट रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। यदि हम मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये निवेश करते और हमने यदि इस म्यूचुअल फंड में को कम से कम 1 साल का समय दिया होता तो हमें 10.66% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये 11,065 रुपये 90 पैसे बन गए होते। और यदि हमने इसमें 2 साल पहले 10,000 रुपये निवेश किए होते तो हमें 37.81% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये 13,781 रुपये 30 पैसे बन गए होते। और यदि हमने इस म्यूचुअल फंड में 3 साल पहले निवेश किया होता तो हमारे 10,000 रुपये पर हमें 161.07% का बेहतरीन रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये 26,107 रुपये 40 पैसे बन गए होते। और यदि हमने इसमें 5 साल पहले भी निवेश किया होता तो हमें 86.94% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये 18,693 रुपये 60 पैसे बन गए होते। और यदि हमने इसमें 10 साल पहले निवेश किया होता तो हमारे 10,000 रुपये पर हमें बेहतरीन 527.12% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये अभी 62,712 रुपये 50 पैसे बन गए होते। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड लंबे समय में कितने अच्छे रिटर्न देती है और इस म्यूचुअल फंड ने कितने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और आगे भी यह इसी प्रकार से ही रिटर्न देती रहेगी। बस आपको अपने निवेश को लंबे वक्त का नज़रिया देना पड़ेगा। चलिए आप ये भी देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में यदि हमने 1,000 रुपये की SIP की होती तो हमें कैसे रिटर्न मिलता। यदि हमने इसमें 1 साल से SIP की होती तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट होते 12,000 रुपये, उस पर हमें एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता 4.64% का और हमारे 12,000 रुपये बन गए होते 12,557 रुपये 24 पैसे। और यदि हमने इसे 2 साल का समय दिया होता और हमने 1,000 रुपये की SIP की होती तो हमारे कुल इन्वेस्टेड अमाउंट होते 24,000 रुपये, जिस पर हमें 11.48% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 24,000 रुपये 26,755 रुपये 53 पैसे बन गए होते। और यदि हमने इसमें 3 साल पहले निवेश किया होता तो हमारे 1,000 रुपये की SIP से हमें 36,000 रुपये का अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके होते और उस पर हमें 38.38% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 36,000 रुपये बन गए होते 49,815 रुपये 43 पैसे। और यदि हमने इसमें 5 साल तक SIP चलाई होती तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट होते 60,000 रुपये, जिस पर हमें 59.27% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 60,000 रुपये 95,563 रुपये 32 पैसे बन गए होते। और यदि हमने इसमें 10 साल तक SIP चलाई होती तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट होते 1,20,000 रुपये और जिस पर हमें 147.58% का बेहतरीन रिटर्न मिलता और हमारे 1,20,000 रुपये बन गए होते 2,97,097 रुपये 18 पैसे। आप यहाँ देख सकते हैं कि लंबे वक्त में इस म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। आइए इस म्यूचुअल फंड के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर कर लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में
अभी इसके पोर्टफोलियो में 63 स्टॉक्स को लिया गया है, जिसमें से टॉप 5 स्टॉक्स को 18.76% का वेटेज दिया गया है पोर्टफोलियो में, और टॉप 10 स्टॉक्स को 33.73% का वेटेज दिया गया है पोर्टफोलियो में। और जबकि इसमें टॉप 3 सेक्टर का वेट 19.97% है इस म्यूचुअल फंड में। इस म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी बहुत अच्छा है, 13.49% का, जबकि कैटेगरी एवरेज 53.42% है। अर्थात इस कंपनी के जो फंड मैनेजर हैं वे काफ़ी सोच समझकर ही इस म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स का चुनाव करते हैं और अपने स्टॉक्स में लंबे वक्त पर तक बने भी रहते हैं। इससे हमें म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की काबिलियत का पता चलता है। इसलिए तो इस म्यूचुअल फंड ने इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं। आइए अब हम इस कंक्लूज़न पर आते हैं कि हमें इस म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सीधे स्टॉक में निवेश करने की तुलना में बहुत ही कम जोखिम भरा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमेशा हमें सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है, और सीधे स्टॉक्स में यदि हम खरीदारी करते हैं तो हम जैसे इस म्यूचुअल फंड में कई कंपनियों में अपने पैसे को निवेश कर रखा है, जबकि यदि हम सीधे स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो हम इतने कंपनियों में निवेश तो नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें निवेश करना काफ़ी कम जोखिम भरा होता है। यह मिड कैप के क्षेत्र में काम करने वाली बेहतरीन फंड है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी छोटे और लंबे समय में बेहतरीन है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। फंड का AUM साइज भी बड़ा है और यह HDFC जैसे अच्छे AMC द्वारा संचालित हो। यह काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड है और HDFC भी बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है, इसलिए आप इसमें निश्चिंत होकर अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं। इसमें यह चिंता करने की कोई बात नहीं कि यह म्यूचुअल फंड भाग जाएगी या इसका कुछ हो जाएगा। ये सब सोचने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक इसमें अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। आइए अब इस पूरे वीडियो के सार पर आते हैं कि हमें इस म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। यदि आप लंबे समय में कम जोखिम लेकर शेयर बाजार में मिड कैप कंपनियों में निवेश कर अच्छे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड आपके लिए पूरी तरह से उत्तम विकल्प है। और चूंकि यह म्यूचुअल फंड मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करती है, इसलिए इसका रिटर्न भी लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में बेहतर होता है। और चूँकि मिड कैप कंपनियां हैं, भविष्य में जाकर लार्ज कैप कंपनियां बनती हैं, इसलिए इसका रिटर्न भी लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और आप भी यदि मिड कैप कंपनियों में कम जोखिम लेकर निवेश करके अपने पैसे को जल्दी ग्रो कराना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।